माननीय जिलाध्यक्ष जी से भी अनुरोध है कि माननीय मुख्य अतिथि का स्वागत करने का कष्ट करें। माननीय गोला नगर पालिका अध्यक्ष जी से भी अनुरोध है कि माननीय मुख्य अतिथि विधायक और इसी कड़ी में मैं माननीय अपने विधायक जी से भी कहेंगे माननीय मुख्य अतिथि को स्मरण चिन्ह भेंट करने का कष्ट करें। माननीय नगर पालिका अध्यक्ष जी माननीय जिलाध्यक्ष जी को भी हर हर महादेव बाबा की जय। माननीय विधायक जी से माननीय जिलाध्यक्ष जी से कि अपने परम पूज्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने का कष्ट करें। इतने बड़े व्यापारी है, बहुत सरल स्वभाव में, छोटे दूध में श्री सत्य प्रकाश चक्रवाल जी हैं, वो भी आपको कुछ भेंट करना चाहते, माल्यार्पण करना चाहते। बहुत अच्छा, हम लोगों को समय समय पर सहयोग देते हैं। एक बार जोरदार तालियां। अपनी व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा आगे सामने मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा। मंडल अध्यक्ष मलानी श्री संजीव भैया, हमारे लखीमपुर जिले के अग्रज हमारे अल्वाकार ऐसे हमारे भूषण सिंह जी, हमारे जिला उपाध्यक्ष विनोद वर्मा जी व हमारे बीच में उपस्थित सभी व्यापारीगण, हमारे परिवारजन, सभी नगरवासी, सभी को मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं केंद्रीय बजट पर इस भव्य और इस ऐसे बजट को जो हमारे प्रदेश को ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र को एक विकास की नई गंगा में बहाने का काम करेगा। ऐसे में बजट को, ऐसे बजट की रचयिता और ऐसे इस राष्ट्र के अगुवाकार हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ और साथ ही साथ में हमारे उत्तर प्रदेश को एक नए आयाम पर चलाने वाले, नई दिशा और दशा देने वाले ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनके अगुवाई में 1 ट्रिलियन का बजट, सबसे बड़ा बजट हमारे उत्तर प्रदेश का आया है। और उससे भी बड़ी बात हमारे बीच में आज सौभाग्य की बात है कि कल 22 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी जब हमारे बीच में उपस्थित होकर गोला को एक नई सौगात देने का काम करेंगे, नई सम्मान देने का काम करेंगे, वहीं साथ ही साथ में जहां पे हम लोग गोला कॉरिडोर का शिलान्यास कर रहे होंगे, अपने बरसों पुराने सपने को पूर्ण करने का काम कर रहे होंगे, गोला को एक पर्यटन नगरी की तरफ विकसित होते हुए देखना काम करेंगे, वहीं पर साथ ही साथ में हम सभी के व्यवसाय, अर्थव्यवस्था व हमारे भविष्य, हमारे युवाओं के रोजगार की भी चिंता करते हुए गोला में कुंभी में, गोला गए अपने क्षेत्र कुंभी में 2500 करोड़ से निर्मित यह बायोप्लास्टिक प्लांट जो पूरे देश का एकमात्र ऐसा प्रोडक्शन प्लांट होगा, उसका भी शिलान्यास करेंगे। सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ा अवसर है, हम सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा सम्मान की बात है कि 22 फरवरी जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सभी लोगों को 22 जनवरी का एक उत्सव मनाने का एक हम सब लोग को मौका दिया है। राम जन्मभूमि का 22 जनवरी को जिस तरीके से हम लोग उत्सव मनाते हैं, उसी तरीके से हम सभी गोलावासी, हम सभी जनपद लखीमपुर वासी 22 फरवरी को भी उसकी बात को ज्यादा ना खींचते हुए माननीय मंत्री जी श्री बड़े भाई श्री नितिन अग्रवाल जी को मैं आग्रह करूंगा हम सभी का मार्गदर्शन करने की कृपा करें व हम सभी लोगों को अगुवाई करने का काम करें। माननीय मंत्री जी आए हैं, उनके साथ अपने गोला के इस लोकप्रिय माननीय विधायक जी से मैं अनुरोध करूंगा आपके इस केंद्रीय बजट पर अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। माननीय विधायक से हम कृषि क्षेत्र को रोजगार बढ़ाने पे हमारी सरकार केंद्रित होगी कि कैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को हम बढ़ाएं। दूसरा 6 वर्षीय आत्मनिर्भर मिशन, और ये मिशन खासतौर से दालें, जो हमारी दालें हैं, तूर की दाल, उड़द की दाल, मसूर की दाल, ये इन पे केंद्रित होगा। और इसमें अगले 4 वर्षों तक किसानों से सरकारी एजेंसियां जो है, चाहे वो नाफेड हो और चाहे वो NCCL हो,
इन दालों पे खरीद करेगी, किसानों से खरीद करेगी और उन्हें प्रोत्साहित करेगी कि इन दालों पे काम करें किसान और इन दालों को उगाने का काम करें। इस पे काम करने पे हमारी सरकार ने विशेष फोकस रखा है। तीसरा नए कार्यक्रम है जैसे सब्जी और फलों के व्यापक कार्यक्रम, जिसमें उनके उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, उनके बीजों के लिए एक राष्ट्रीय मिशन और कपास के उत्पादन के लिए एक मिशन को तैयार करने का कार्य केंद्र सरकार ने की इस बजट में घोषणा करी है। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि इनकी सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने की घोषणा हमारी सरकार ने करा है। दूसरा, हम अगर एमएसएमई क्षेत्र की बात करें, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, ये मैं समझता हूँ देश का बहुत बड़ा सेक्टर है। जो छोटी कंपनीज हैं वो रोजगार भी बहुत, क्योंकि प्रदेश की अगर मैं बात करूँ, मैं देश में अगर उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो करीब 1,97 लाख रोजगार के अवसर अगर किसी सेक्टर ने प्रदान किए, वो एमएसएमई सेक्टर ने प्रदान किए, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज। उसके लिए विशेष योजनाएं इस हमारी सरकार ने करी हैं। मैं कुछ पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ। इसमें एमएसएमई में निवेश और उसकी टर्नओवर सीमा को, निवेश की सीमा को 2.5 गुना, टर्नओवर की सीमा को 2 गुना बढ़ाने का फैसला हमारी सरकार ने किया है, जो केंद्र सरकार ने किया है। ऋण उपलब्धता और गारंटी कवरेज को बढ़ाया गया है। इसमें सबसे बड़ी समस्या आती है, लोगों को ऋण नहीं मिलता है, और जो लोग ऋण लेते हैं क्योंकि छोटी कंपनियां होती हैं, तो गारंटर कौन होगा पैसे का? बैंक गारंटी मांगती है कि कैसे पैसा हमारा वापस होगा। तो इसमें पिछले बजट में, पिछले कार्यकाल में आपको याद होगा कि केंद्र सरकार ने इसमें कहा था कि गारंटी केंद्र सरकार देगी तो ऋण में, अगर कोई सेक्टर एमएसएमई का कोई सेक्टर लोन देता है तो केंद्र सरकार उसमें गारंटी बैंक को देगी। तो इसको बढ़ाने का और आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है। इसी के साथ साथ हमारी महिलाओं के लिए, जो खास तौर से दलित समाज से, SC/ST वर्ग से जो हमारी महिलाएं आती हैं, वो उद्यमी महिलाएं, जिनको इस नई योजना में 5 वर्षों तक में 2 करोड़ रुपए के टर्म लोन को उपलब्ध कराने का भी एक प्रावधान हमारी सरकार ने इस बजट में करने का काम किया, जिससे महिला उद्यमी आगे आए और उद्योग लगाने में उनकी भूमिका बढ़े। इसी के साथ साथ छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों को कवर करने के लिए राष्ट्रीय निर्माण मिशन की भी घोषणा हमारी सरकार ने करी है। भारत में वो खिलौना निर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने की भी हमारी सरकार विशेष योजना ला रही है, तो जो ये इंश्योर करेगी कि खिलौना बनाने की फैक्ट्री और उत्पादन यहाँ पे हो और हम वैश्विक स्तर पर हम इस पे हमारा केंद्र बने, इस पे एक योजना हमारी सरकार लाने जा रही है। तीसरा, निवेश, इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं कि चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, हम इन्वेस्टमेंट पे बहुत फोकस करा हुआ है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जितना निवेश आएगा उतना GDP भी बढ़ेगी, उतना रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, नौजवानों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और हमारी समृद्धता भी प्रदेश की बढ़ेगी। तो मैं निवेश में कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहला निवेश होता है, एक तो पैसे का निवेश होता है और एक निवेश होता है ह्यूमन रिसोर्स। हम लोगों को निवेश करते हैं, हम अनस्किल्ड लेबर को सेमी स्किल्ड बनाते हैं, सेमी स्किल्ड लेबर को स्किल्ड लेबर बनाते हैं। तो हमारा निवेश जब पब्लिक में होता है, लोगों के लिए होता है, तो हमें बेहतर मैन पावर काम करने के लिए मिलती है और उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो सबसे पहले अगर मैं लोगों के निवेश में बात करूं तो उसमें अगले 5 वर्षों में हम कनेक्टिविटी से हो सकता है या शिप से हम करते हैं, समुद्र के रास्ते से हम जाते हैं, उस ढांचे को भी मजबूत करने के लिए हमारी सरकार संकल्पित है और उसके काम इस बजट को उन्होंने प्रावधान किया है। केंद्रीय बजट के हमने कुछ मुख्य बिंदु और भी हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। देश के ग्रामीण इलाकों के, जैसे मैंने पहले बता दिया है कि सेकेंडरी और स्कूल में वो ब्रॉडबैंड से जोड़ेंगे। मेडिकल कॉलेज में अगले 5 वर्षों में 75,000 सीटें बढ़ाने की घोषणा करी है और इसमें अगले साल, ये तो
5 वर्ष है 75,000 सीटें, अगले साल 10,000 मेडिकल की सीटें हम लोग इस देश में बढ़ाएंगे कि मेडिकल प्रोफेशनल की बहुत डिमांड है, बहुत आवश्यकता भी है। डॉक्टर्स की काफ़ी कमी है पूरे देश में, प्रदेशों में, तो कैसे उस कमी को हम पूरा करें, उस पर हमारी सरकार ने विजन दिया है। एक साल अगले साल 10,000 सीटें और अगले 5 वर्षों में 75,000 मेडिकल की सीटें बढ़ेंगी, जिसमें MBBS और PG दोनों की सीटें हैं। ऐसे ही IIT में 6,500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। IIT की भी 6,500 सीटें बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र स्थापित होंगे। ये सभी कैंसर केयर को स्थापित करने की घोषणा हुई है। और गिग वर्कर्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि उनको जल आरोग्य योजना से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी। ऐसे ही जल संरक्षण में हर घर नल से जल के लिए जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ा दिया गया है। और अर्बन चैलेंज फंड का बड़ा हिस्सा जलापूर्ति और पानी के पुनः उपयोग पर खर्च करने की भी योजना हमारी सरकार की है। पर्यावरण संरक्षण एक बड़ी हमारे सामने चुनौती भी है और एक बड़ा हमारा संकल्प भी है। पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण और वन क्षेत्र का विस्तार हम अपने देश में फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाने के काम कर रहे हैं, करेंगे। और वन की रक्षा करने के लिए नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया को बढ़ावा दिया जाएगा। जनसंख्या नियोजन में 10,000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड बना रहे हैं। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। देश में शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों के निवेश के साथ विकास कार्य कराए जाएंगे। ये 50 पर्यटन क्षेत्र चिन्हित करेंगे हम, देश के 50 पर्यटन क्षेत्र, और उसके विकास की कार्य योजना बनेगी और उस पर काम होगा। गरीबी उन्मूलन, शहरी गरीबों के लिए नई योजना सरकार योजना आएगी। और PM स्वनिधि योजना में 30,000 रुपए तक की लिमिट का क्रेडिट कार्ड भी हमारी सरकार उपलब्ध कराने जा रही है। नारी सशक्तिकरण में मैंने पहले ही बताया है कि जो हमारी SC/ST वर्ग जो हमारी महिलाएं हैं, उनको उद्यमी महिलाओं को हम लोग ऋण उपलब्ध करा रहे हैं। उनको पहली बार उद्यमी बनाने में एक बड़ी भूमिका हमारी सरकार करने जा रही है। और आंगनबाड़ी और पोषण की शुरुआत होगी, जिसमें 1 करोड़ गर्भवती महिलाएं लाभान्वित होने जाएंगी। ये एक बड़ी योजना है जो केंद्र सरकार ने बजट में प्रावधान किया है। ये कुछ मुख्य बातें हैं जो मोटी चीजें हैं जो हमारी सरकार ने इस बजट में पेश किया है। एक बड़ा बजट है क्योंकि हर क्षेत्र में, चाहे वो कृषि हो, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रक्षा का क्षेत्र हो, गृह विभाग हो, और हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी ने अपने मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत के जो उनका विजन है कि 2045 तक हमारा देश विकसित भारत हो, डेवलप नेशन हो, उस कड़ी में अपने विजन को देश की जनता के सामने रखा है। और मैं मानता हूँ कि कुल मिलाकर जो ये बजट आया है, ये चाहे वो ग्रामीण अंचल हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, समग्र विकास का एक खाका केंद्र सरकार ने हमारे सामने रखा है। और हर क्षेत्र में बजट में वृद्धि करने का काम हमारी सरकार ने किया है, बजट को बढ़ाने का काम किया है। हर क्षेत्र में हम चाहे वो मानव ह्यूमन रिसोर्स की बात करें, चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात करें, हर क्षेत्र में इसको लाने का काम कर रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कैसे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, कैसे GDP को बढ़ाएं। और जो $5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने का लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने रखा कि हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकॉनमी में पहुंचाएंगे। ये निश्चित तौर पे जो बजट आया है और जो बातें हैं बजट में जो घोषणाएं हैं, वो $5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने में मील का पत्थर साबित होंगी और एक बड़ी मदद, बड़ा जंप इसमें हम लोग को मिलेगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का बजट भी कल उत्तर प्रदेश के लोगों के सामने सरकार लाई। 8,08,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट उत्तर प्रदेश की सरकार ने पेश किया है कल। एक समग्र विकास का खाका उत्तर प्रदेश की जनता के सामने
पेश किया, जिसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, IT इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में और हर क्षेत्र को जी यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित व्यापारीगण, कार्यकर्ता मित्रों, साथियों, अभी की जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया है कि इस बजट के बारे में आप अपने व्यापार मंडल में जहाँ भी आपका उठना बैठना हो, मिलना जुलना हो, वहाँ मोहल्लों में, गली मोहल्लों में चर्चा करें, क्योंकि बजट इतना अच्छा है, जितनी इसकी चर्चा होगी, जितनी बातें बताई जाएंगी, उतने नीचे तक इसका प्रचार प्रसार होगा और इसे हम आप सभी का लाभ होगा। और आज के अवसर पर इस गोष्ठी की समाप्त घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। और कल आप सभी लोग बड़ी से बड़ी संख्या में आएंगे